हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ऑनर्स के पेपर 3 के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सिलेबस है ये मुंगेर यूनिवर्सिटी एंड टीएमबीयू दोनों के लिए वैलिड है और फिलहाल सेशन 2019 से 2022 के लिए ये लेटेस्ट सिलेबस है। और अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो 2020 और 2021 दोनों के लिए सिलेबस वैलिड होगा। पेपर 3 में हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन है वो 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास लिटरेरी टर्म है 8 मार्क्स का, एंड क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 टोटल 28 मार्क्स को कवर करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो पेपर 3 है ये टोटल 4 बुक्स में डिवाइडेड है, यानी कि हम लोगों को टोटल 4 बुक्स को कवर करना है। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 तो हमारे पास लिटरेरी टर्म्स और ऑब्जेक्टिव है, और ये जो 4 बुक्स हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 4 ये 4 बुक्स को कवर करेगा। तो 4 क्वेश्चंस यहाँ से हो गए, 2 यहाँ से, और एक जो क्वेश्चन है वो हमारा एक्सप्लेनेशन का होगा जो कि इन चारों बुक्स में से किसी से भी आपके पास आ सकता है। तो जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो और बेस्ड होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 2 क्वेश्चंस होंगे, किसी एक को हम लोगों को अटेम्प्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन जो होगा वो थीम या अबाउट पे होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैकबेथ है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, तो इसमें हमारे पास मैकबेथ का थीम लिखने को दे दिया जा सकता है, या फिर अबाउट मैकबेथ उसमें क्या क्या हुआ इसके बारे में, या तो फिर मैकबेथ के किसी भी कैरेक्टर्स के बारे में हमें लिखने को दे दिया जा सकता है। तो यहाँ पे मैकबेथ जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, ये 14 मार्क्स को कवर करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो डिस्कस मैकबेथ एज ए ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ऐसा होगा जो कि मैकबेथ से डायरेक्टली रिलेटेड होगा, यानी कि अबाउट या फिर थीम से रिलेटेड, या फिर सेकंड जो हमारा इसी में क्वेश्चन होगा वो मैकबेथ के किसी भी एक कैरेक्टर से लेडी मैकबेथ के ऊपर। तो इसका यहाँ पे कैरेक्टर स्केच पूछा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ट्वेल्थ नाइट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये भी हमारा 14 मार्क्स को कैरी करता है। इसमें भी सेम, या तो एक क्वेश्चन थीम पे होगा या तो एक क्वेश्चन कैरेक्टर स्केच पे होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग मान सकते हैं इससे, इस क्वेश्चन के जैसे इसके ऊपर कोई डिस्कशन करना हो सकता है, या फिर इसके टाइटल को जस्टिफाई करने को कह दिया जा सकता है कि जस्टिफाई द टाइटल ट्वेल्थ नाइट एंड राइट इट्स सिग्निफिकेंस, और ट्वेल्थ नाइट के किसी भी कैरेक्टर के ऊपर, फॉर एग्जांपल ऑर्सिनो, इसका हमें कैरेक्टर स्केच करने को दे दिया जा सकता है, कैरेक्टर स्केच। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस हो गए, तो इनमें से कोई एक आएगा, तो कोई एक को भी अगर हम लोग अच्छे से करते हैं तो ये 14 मार्क्स को कवर करेगा। बट अगर हम लोग ट्वेल्थ नाइट को पूरी तरह से कवर करते हैं या फिर मैकबेथ को पूरी तरह से कवर करते हैं, यानी कि उसके थीम्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और अबाउट, तो फिर हमारा 14 मार्क्स तैयार हो जाता है। और अगर हम लोग ये नहीं करते हैं तो हम लोगों को मैकबेथ का सारा जितने भी कैरेक्टर्स दिए गए हैं उनको कवर करना होगा, तो फिर हमें 14 मार्क्स मिलेंगे। तो द चॉइस इज़ योर्स कि दोनों में से आप लोगों को किस पार्ट को प्रिपेयर करना है अच्छे से। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो लव फॉर लव रिटन बाय विलियम कॉनग्रीव, ये भी हमारा 14 मार्क्स का है, इसके ऊपर बेस्ड है। तो इसमें भी क्वेश्चन हो सकता है आपका थीम बेस्ड, एक्सप्लेन। इसमें हमारा एक कॉनग्रीव्स का एक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हो सकता है, ऑफ लव या फिर एन मैरिज ऐसा, या फिर किसी कैरेक्टर के बारे में और में, ये हमारा कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो होगा वो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड, इसके ऊपर होगा, ये भी हमारा 14 मार्क्स को कवर करेगा। इसमें भी सेम हमारा अबाउट और ये और में हमारे पास किसी कैरेक्टर के ऊपर लिखने को दे दिया सकता है। तो
थीम बेस्ड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जैसे कि इसे हमें डिस्कस करने को दिया जा सकता है कि ये डिस्कस कीजिए आप कि ये कॉमेडी के जैसा कैसे रिप्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एज ए कॉमेडी। और में जैसे मैंने आपको बताया, एक किसी भी एक कैरेक्टर के ऊपर कैरेक्टर स्केच। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है स्केच द कैरेक्टर ऑफ जैक वॉच। तो यहाँ पे हम लोगों को, अगर आपको यहाँ पे कैरेक्टर को प्रिपेयर करना है तो जो मैं यहाँ पे कैरेक्टर्स को लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लेडी मैकबेथ या फिर ऑर्सिनो, तो ये बस एक ही कैरेक्टर्स नहीं है। इस स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो सबको आपको कवर करना है। बट अगर आप लोग पूरे थीम को कवर कर लेते हो तो आपका एक क्वेश्चन आसानी से प्रिपेयर हो जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास 5th जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो एक्सप्लेनेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इन जो चारों बुक्स हैं, इन चारों बुक्स में से किसी के भी ऊपर में उनके 4 लाइन दे दिए जा सकते हैं, 4 लाइन्स, और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस होगा कि बताइए ये लाइन कहाँ से ली गई है, या फिर ये लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये, या फिर किसी कैरेक्टर के बारे में भी उसमें क्वेश्चंस आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपका जो एक्सप्लेनेशन है ये आपका कवर करेगा, 3 एक्सप्लेनेशन होंगे तो, या फिर 2, आई थिंक 2 ही होंगे, तो ये 16 मार्क्स को कैरी करेगा। तो आपका टोटल हो गया यहाँ पे 28 मार्क्स प्लस 14 14 14 14 56 28 एंड देन 16 मार्क्स यहाँ पे, टोटल 100 मार्क्स। तो ये रहा आपका पेपर 3 का सिलेबस। और पेपर 4 का सिलेबस पार्ट 2 वालों के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और अगर इसमें आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।